राष्ट्रीय बीज निगम एंड नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? तो मार्च 1963 में हुई थी। अगला प्रश्न है, टेट्राजोडियम टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो बीज की जीवन क्षमता एवं ओज स्वायत्ता देखने के लिए टेट्राजोडियम टेस्ट उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, आधार बीज का उत्पादन किससे किया जाता है? तो प्रजनक बीज मतलब ब्रीडर सीड से किया जाता है। अगला प्रश्न है, चीते के पंजे जैसी संरचना सहित बीज किस पौधे में पाए जाते हैं? तो मार्टिनिया में चीते के पंजे जैसी संरचना सहित बीज के पौधे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इम्प्रूव्ड सीड क्या होते हैं? तो इम्प्रूव्ड किस्मों के शुद्ध व स्वस्थ बीज इम्प्रूव्ड बीज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय बीज एक्ट कब लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1969 में भारतीय बीज एक्ट लागू हुआ। अगला प्रश्न है, प्रमाणीकृत बीजों के लिए किस रंग के टैग उपयोग किए जाते हैं? तो नीले रंग के टैग उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजनक बीजों के लिए किस रंग के टैग प्रयोग किए जाते हैं? तो गोल्डन ब्राउन। अगला प्रश्न है, आधार बीज के पैकेटों को किस रंग के टैग द्वारा पहचाना जाता है? तो सफ़ेद रंग के पैकेटों द्वारा पहचाना जाता है आधार बीज को। अगला प्रश्न है, प्रमाणीकृत बीज किससे पैदा किया जाता है? तो प्रमाणीकृत बीज जो है आधारीय बीज से पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अशुद्धता के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? तो इसे टॉकेज कहते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं व धान का प्रमाणीकृत बीज उत्पादन करने के लिए कितनी पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं? तो 3 मीटर रखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सामान्यतः किस वर्ग का बीज प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पंजीकृत बीज नहीं प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने कब से कार्य प्रारंभ किया था? जुलाई 1963 से प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज निगम एंड नेशनल सीड कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पूसा परिसर नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज परियोजना नेशनल सीड प्रोजेक्ट कब शुरू हुई? तो 1976 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, 100 बीजों का भार क्या कहलाता है? तो इसे सीड इंडेक्स कहते हैं, बीज सूचक। अगला प्रश्न है, 1000 बीजों का भार क्या कहलाता है? तो इसे टेस्ट वेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, रियल वैल्यू का सूत्र क्या है? वास्तविक मूल्य का सूत्र क्या है? तो रियल वैल्यू का सूत्र है शुद्धता प्रतिशत इंटू अंकुरण प्रतिशत बटे 100, मतलब प्योरिटी % और जर्मिनेशन % बटे 100। अगला प्रश्न है, मात्र बीज कौन सा बीज कहलाता है? तो प्रजनक बीज मात्र बीज कहलाता है। अगला प्रश्न है, पंजीकृत बीज के लिए किस रंग का टैग प्रयोग किया जाता है? तो इसे पर्पल बैंगनी रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवक जैविक नियंत्रण कारक बीजोपचार के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? ट्राइकोडर्मा विरिटी जो है जैविक नियंत्रण कारक बीजोपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोलाइटिक बीज किस पौधों में पाए जाते हैं? तो तंबाकू में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बीजों को किन भागों में बांटा गया है? तो बीजावरण, भ्रूणपोष एवं भ्रूण में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय OECD के अनुसार द्वितीय पीढ़ी के प्रमाणीकृत बीज के लिए किस रंग का टैग प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का टैग प्रयोग किया जाता है।